नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गौड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 6 फरवरी 2024 मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में पेपर लीक के मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन होने के बाद फरार आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। एसआईटी के डर से कुछ आरोपी नेपाल या दूसरे देशों में भाग गए हैं और इसको लेकर एसआईटी चीफ वीके सिंह का कहना है कि कोई भी आरोपी कहीं भी चला जाए, गिरफ्तारी से बच नहीं सकेगा। वीपी सिंह ने कहा कि सभी पेपर लीक केस की लगातार जांच की जा रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें भी जुटी हुई है। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से पेपर लीक केस में संलिप्त है तो उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। एसआईटी की टीम हर समय हर जगह कार्रवाई के लिए तैयार है। राजस्थान के भरतपुर में चल रहा जाट समाज का आरक्षण आंदोलन अब गरमाने लग गया है। मांगे नहीं माने जाने पर नाराज संघर्ष समिति का पारा चढ़ गया है। उन्होंने बुधवार से रेलवे ट्रैक जाम करने की चेतावनी दी है और उसके बाद अब संभावना जताई जा रही है कि आंदोलनकारी कल दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक को भी जाम कर सकते हैं। जाट समाज केंद्र में ओबीसी में आरक्षण की मांग को लेकर बीते कई दिनों से भरतपुर में आंदोलन कर रहा है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जयपुर सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में 5000 प्रबोधकों की पदोन्नति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बताया जा रहा है कि प्रबोधक लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। शिक्षा मंत्री की मंजूरी मिलने के बाद अब यह प्रस्ताव वित्तीय स्वीकृति के लिए वित्त मंत्रालय के पास जाएगा। बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने बताया कि 5000 प्रबोधक की पदोन्नति पहले हो गई थी, जबकि 5000 बचे हुए पदोन्नति की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रस्ताव को वित्त विभाग को भेजने की मंजूरी दे दी है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भरतपुर संभाग के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मंगलवार को बांके बिहारी जी के दर्शन किए। मुख्यमंत्री शर्मा ने धर्मपत्नी गीता शर्मा के साथ दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की और प्रदेश में सुख समृद्धि और प्रगति की कामना की। उन्होंने मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं से आत्मीयता पूर्वक संवाद किया। इस दौरान मंदिर के पुजारी ने मुख्यमंत्री को शोल और श्रीफल भेंट कर उनका स्वागत किया। इस दौरान गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, विधायक जगत सिंह शैलेश सिंह, संभागीय आयुक्त सामरमल शर्मा, महानिरीक्षक राहुल प्रकाश, भरतपुर जिला कलेक्टर लोकबंधु सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारीगण भी इस दौरान मौजूद रहे। राजस्थान में पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में भी यह मुद्दा खूब गूंजा था। चुनाव से पहले मुख्य विपक्षी दल भाजपा सरकार इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और सत्तासीन होने के बाद सीएम ने सबसे पहले कदम पेपर लीक को लेकर उठाते हुए पेपर लीक से जुड़ी घटनाओं की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया। अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता से बेदखल करने में भी पेपर लीक मुद्दे ने भूमिका निभाई। भाजपा ने चुनावी रैली पेपर लीक मुद्दे को जमकर बनाया। मोदी ने भी अपनी चुनावी रैली में उस मुद्दे को लेकर गहलोत सरकार को ललकारा था। राजस्थान में केंद्र सरकार कल 7 फरवरी से जयपुर में 29 रुपए किलो में चावल बेचेगी। जयपुर में 30 स्थानों पर वैन लगाई जाएगी और केंद्र सरकार जनता को आटा, दाल, टमाटर और प्याज के बाद अब चावल भी सस्ते दामों पर देने जा रही है। इसकी शुरुआत आज से जयपुर में 22 गोदाम स्थित नेहरू सहकार भवन से की जाएगी। एनसीसीएफ के शाखा प्रबंधक राकेश भूरिया ने वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जो कल से जयपुर में अलग अलग जगह पर मौजूद रहेगी। एनसीसीएफ के शाखा प्रबंधक राकेश भूरिया ने यह जानकारी दी कि एनसीसीएफ की ओर से फिलहाल जयपुर में चावल बेचने का एक काउंटर लगाया गया है। शाखा प्रबंधक का कहना है कि आने वाले दिनों में जयपुर के अलग अलग इलाकों में 8 से 10 अलग अलग काउंटर लगाकर चावल उपलब्ध कराए जाएंगे। जयपुर के बाद अन्य जिलों में भी चावल बेचे जाने की शुरुआत की जाएगी। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मंगलवार को कृषि उपज सवाई माधोपुर मंडी पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान कृषि मंत्री ने यूनिवर्सल सिविल कोड को लेकर प्रतिक्रिया दी। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि सवाई माधोपुर के लोगों ने उन पर जो भरोसा जताया है, उस भरोसे पर वो हमेशा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। इस दौरान कृषि उपज मंडी के पल्लेदारों ने भी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का स्वागत किया। राजस्थान रोडवेज विभाग में अक्सर देरी से कार्यालय आने वाले रोडवेज कर्मचारियों की अब खैर नहीं। अब रोडवेज कर्मचारियों को समय पर कार्यालय पहुंचना होगा। यदि देर हुई तो आधे दिन का वेतन काटा जाएगा। देरी से आने वाले कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका में उनके नाम के आगे क्रॉस लगाया जाएगा
और यदि कोई अधिकारी और कर्मचारी रजिस्टर में लगे क्रॉस को हटाकर उपस्थिति लगाता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कार्यालय निदेशक अनीता मीणा ने भी आदेश जारी किए हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी को बड़ी राहत मिली है। राजसमंद जिला एवं सत्र न्यायाधीश राघवेंद्र काचवाल ने एक फैसला सुनाते हुए उनके खिलाफ दायर निगरानी याचिका को खारिज किया है। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान तत्कालीन बीजेपी प्रत्याशी दिया कुमारी और रिटर्निंग अधिकारी अरविंद पोसवाल के खिलाफ दायर निगरानी याचिका पर बड़ा फैसला देते हुए याचिका को खारिज किया गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश काचवाल ने तत्कालीन रिटर्निंग अधिकारी राजसमंद कलेक्टर अरविंद पोसवाल और लोकसभा चुनाव 2019 की भाजपा प्रत्याशी दिया कुमारी के विरुद्ध दायर निगरानी याचिका को खारिज किया है। पाकिस्तानी सीमा से सटे जैसलमेर के पोखरण में आर्मी कैंट से इंटेलिजेंस ने एक पाकिस्तानी जासूस को पकड़ा है। इसके फोन से कई पाकिस्तानी नंबरों पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप चैट और वीडियो कॉल करने के सबूत मिले हैं। जैसलमेर कोतवाली थानाधिकारी सत्यप्रकाश बिश्नोई ने बताया कि मनोभील अति संवेदनशील क्षेत्र आर्मी कैंट एरिया में फ्यूल डिपो पर जनवरी 2024 से मजदूरी कर रहा था। वह पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के बहावलपुर का रहने वाला है। 2014 में वह अपने परिवार के साथ लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत आया था। 2 दिवसीय दौरे पर भरतपुर आए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार सुबह की शुरुआत मॉर्निंग वॉक और बिहारी जी के दर्शन के साथ की। उसके बाद उन्होंने कैंप कार्यालय पर जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान कई साधु भी अपनी समस्या लेकर पहुंचे। साधु ने मुख्यमंत्री से भुसावर क्षेत्र के आस्था के केंद्र कालिया बाबा पहाड़ पर हो रहे खनन को बंद करने की मांग की। मुख्यमंत्री की जन सुनवाई में आए बाबा भगवान दास ने बताया कि भुसावर, दौसा और कछुमर क्षेत्र तक फैली पहाड़ी पर कई मंदिर स्थित है और इस पहाड़ी को कालिया बाबा पहाड़ी और गोवर्धन के छोटे भाई के रूप में जाना जाता है। इस पहाड़ी पर लंबे समय से खनन हो रहा है जिससे प्रकृति के साथ मंदिरों को भी खतरा है। अमावस्या और पूर्णमासी को इस पहाड़ी की सप्तकोशीय परिक्रमा भी लगती है। जोधपुर में मंगलवार को एक नकली गुटखा फैक्ट्री को पकड़ा गया। बड़ी मात्रा में गुटखा बनाने वाला सामान और पैकिंग मशीन को बरामद किया गया। मौके से एक युवक को भी हिरासत में लिया गया है। फैक्ट्री गुड़ा बिश्नोयन गांव में संचालित हो रही थी। जोधपुर पश्चिम पुलिस ने कार्रवाई की और विवेक विहार थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि थाना पुलिस मंगलवार को गुड़ा बिश्नोयन गांव में एक बदमाश की तलाश में गई थी। वहां से सूचना मिली कि बदमाश का एक रिश्तेदार गांव में ही नकली गुटखा बना रहा है और पैकिंग की फैक्ट्री में लगी हुई है। इस पर पुलिस टीम ने तुरंत फैक्ट्री पर दबिश दी। राजस्थान के गुर्जर नेता हिम्मत सिंह ने बीजेपी सरकार पर गुर्जर आरक्षण आंदोलन के मुकदमे फिर से खोलकर गिरफ्तारी का दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए निशाना साधा है। हिम्मत सिंह ने कहा कि राजस्थान में सरकार बदलते ही भाजपा सरकार ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। सरकार गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों को फिर खोलने का काम कर रही है। गुर्जर आंदोलन के नेताओं पर गिरफ्तारी का दबाव बनाया जा रहा है। हिम्मत सिंह ने कहा कि आरक्षण संघर्ष समिति से जुड़े साथियों ने मुझे सूचना दी है कि अलवर, टोंक, अजमेर, सवाई माधोपुर, जयपुर और झुंझुनू, सीकर में भी हमारे साथी आंदोलनकारियों पर गिरफ्तारियों का दबाव बनाया जा रहा है। सीकर के कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी ने आज सीकर के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल एसके अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यहां अलग अलग वार्डों में जाकर मरीजों से बातचीत भी की और वहीं अस्पताल परिसर में संचालित हो रही अन्नपूर्णा रसोई में गंदगी देखकर कलेक्टर ने इस पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि संबंध में नगर परिषद के अधिकारियों से वार्ता की जाएगी। मीडिया से बातचीत में कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार यह निरीक्षण किया गया है। इस दौरान एसके अस्पताल में सफाई सहित अन्य व्यवस्थाएं भी ठीक मिली। आजकल बुजुर्गों को चलने फिरने में भी भारी समस्या होती है, लेकिन 107 साल की बुजुर्ग दौड़ लगाकर प्रथम स्थान प्राप्त करे तो आप भी हैरानी में पड़ जाएंगे। अलवर के आरआर कॉलेज ग्राउंड में चल रही युवरानी महेंद्र कुमारी 19वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में चरखी दादरी हरियाणा से आई रामबाई ने 100 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया और गोला फेंक प्रतियोगिता में भी भाग लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।